हाय गाइज, आज आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में आने का। और साथ ही यह क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे पूरा देखें। आते हैं क्वेश्चन के तरफ। पहला नंबर का क्वेश्चन इसमें है, चलिए 3 नंबर है, कोई बात नहीं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस पार्ट कौन सा है? तो हरित लवण ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं। स्टोमाटा ये एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब कि गैस को एक्सचेंज आदान प्रदान करते हैं, CO2 और O2 को। तो हरी पत्ती से फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि हरित लवण पत्ती में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर? बी नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? ठीक है, या कौन सी है? मिस्टेक टाइपिंग, कोई बात नहीं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में देखा जाए H2 और Cl2 दोनों जुड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2HCl। क्या हो जाएगा आंसर? 2HCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी? मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी निकलता हो। तो यहाँ N2 प्लस O2 में एनर्जी नहीं निकल रहा है। H2 प्लस I2 प्लस 11.82 kCl यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब ये एंडोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक कौन होगा? C प्लस O2, मतलब कार्बन जब जलेगा ऑक्सीजन के परसेंट में तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? मतलब ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पे एक ए नंबर में देखा जाए तो H2, ठीक है, यह हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब का ये ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन है, अवकारक है, ऑक्सीकारक नहीं है। CO इसको छोड़ दिया जाए, H2S यहाँ सल्फर का जुड़ रहा है, तो CO से बेहतर O2 है, क्योंकि O2 दो मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का दो जुड़ना हो गया। तो इसी कारण 6 नंबर का आंसर ऑक्सीजन को माना जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? हमारे पेट में जो भोजन पचता है तो वो किस तरह का अभिक्रिया है? तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है पेट में? ऑक्सीडेशन होता है, उसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, या ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला मतलब बेगर फ्लेम के, बेगर आग के जलता है? अगर मोमबत्ती को जलाएंगे उसमें फ्लेम आएगा, उसमें आग आएगा ही। अगर केरोसिन को जलाएंगे उसमें भी आएगा, मीथेन गैस को जलाएंगे तो उसमें भी आएगा। लेकिन कोयला में क्या है कि वो सिर्फ हीट रिलीज करता है, उष्मा देता है, फ्लेम नहीं आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोयला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ये सबसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको आएगा। और जो भी आप देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो या मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, मैट्रिक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए भी, ताकि उनको आगे क्वेश्चन बनाने में सपोर्ट मिले। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा हमेशा भोजन कुटपाट के द्वारा करता है। किसके द्वारा? कुटपाट के द्वारा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर में इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रासनी ग्रासनली से जुड़ जाता है? ग्रासनी, पैरेक्स, ओसोफेगस, जो मतलब कि माउथ से नीचे जो होता है ना उसको ओसोफेगस कहते हैं। और वो दोनों का जुड़ना कहाँ पे होता है? तो निगल द्वार, ठीक है, माउथ कैविटी है ना, मुंह में जुड़ता है माउथ कैविटी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? निगल द्वार। क्या होगा आंसर? निगल द्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं।
ऐसे कोई पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब इस पार से उस पार हो जाए, तो उस पदार्थ को क्या कर दे, अपारदर्शी, कभी नहीं पारभासी, मतलब जो थोड़ा थोड़ा करे, ठीक है, लेकिन पारदर्शी पूरा कर दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तव प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल द्वारा हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03% होता है। कितना, 0.03। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, कहां पर स्थित होने से वायु का कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। जो अवतल दर्पण है, मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण आपका, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये फोकस होता है और ये पोल हुआ, ठीक है, तो ये फोकस है, कहाँ पर रखा जाए वस्तु को, ठीक है, ताकि उसका इमेज फोकस में बने। हाँ, तो अगर कोई अवतल दर्पण में कभी भी कोई वस्तु का रे अनंत से आता है तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो इसलिए अवतल दर्पण का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, कहाँ बनेगा, फोकस पे। आंसर फोकस हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक मतलब कि जो वाहन होता है, जो गाड़ी होता है, ड्राइवर आगे वाला सीट पर जो बैठते हैं उनको पीछे पूरा देखना होता है। तो ऐसा दर्पण वहां पर होना चाहिए जो पीछे का पूरा दिखा सके। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है ना कि कोई भी वस्तु को बड़ा दिखाता है और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा दिखाता है। तो इसलिए वाहन के आगे कौन सा दर्पण रहना चाहिए, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आंसर, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा क्या पढ़ाए थे, अभी बताए थे ना कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब कर दें। एक और क्वेश्चन बच गया था, वो भी पूरा कर देते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब है, स्वपोषी जो खुद से भोजन बनाता है उसके लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है, जो प्लांट, जो पेड़ पौधा खुद से खाना बनाता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, सूर्य प्रकाश है, H2 है एवं CO2, ये सभी का उसमें इंपॉर्टेंट है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना क्वेश्चन खत्म करता हूं। आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि और वीडियो जो बनाए आप तक पहुंच सके। थैंक यू।